Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPCE गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक RNA स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। RNA जो है टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर बने हुए होते हैं और जो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर राइबो शुगर होती है जो कि पेंटोस शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होता है एक और फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसके जो नाइट्रोजनस बेस हैं उसके अंदर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आरएनए के अंदर स्पेसिफिक जो पायरिमिडीन है यूरेसिल, वो बेस पेयरिंग करता है एडेनिन की। अब ये एडेनिन जो है यही एडेनिन डीएनए के अंदर थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, जबकि आरएनए के में ये यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग करता है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और मोस्ट आरएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम डीएनए में देखते हैं वैसा नहीं है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग के अंदर पेयरिंग प्रेजेंट होती है और इस कारण जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर पर हम देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए राइबोस शुगर के अंदर यहाँ पर सेकेंड प्राइम जो पोजीशन है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि डीएनए के अंदर ये ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है राइबोस शुगर में, यानी कि आरएनए की जो शुगर होती है। और सेकेंड जो डिफरेंस हम डीएनए और आरएनए में देखते हैं वो ये कि यहाँ पर थाइमीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस कार्बन पर CH3 ग्रुप है, जबकि यहाँ पर CH ग्रुप है। बस ये डिफरेंस होता है दोनों यूरेसिल और थाइमिन में। डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड और यहाँ पर इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग हो रही है। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है, एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इनके बीच में हो रही है और इस तरह 3 डायमेंशनल आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है। बाहर की तरफ नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ शुगर, फॉस्फेट की बैकबोन है और फिर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस इसमें जुड़े हुए होते हैं। फंक्शंस ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेल जो है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है डीएनए के फॉर्म में, और डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन कि किस तरह का प्रोटीन बनना है। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए के फॉर्म में, यानी कि मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और यही मैसेंजर आरएनए है जो कि डायरेक्ट सिंथेसिस जो है प्रोटीन का उसमें यूटिलाइज होता है, उसे उसमें काम आता है। प्रोटीन जो है उसके अंदर एक सेल जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये काम करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये काम करते हैं, और तो इस तरह बहुत सारे काम हैं जो कि प्रोटीन्स करते हैं। आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और इसमें 3 तरह के आरएनए काम में आ रहे हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। 1961 में फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे फ्रैंकोइस जैकब और जैकॉस मोनार्ड, फंक्शंस ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस।
जैसे कि हम जानते हैं सेल के अंदर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर स्टोर रहती है, और ये जो डीएनए है वो आरएनए बनाता है, और ये जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना योगदान देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है जो डीएनए के अंदर है वो यूटिलाइज ही मैसेंजर आरएनए के थ्रू होता है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन जो है उसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम आ रहा है। और इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि सेल में प्रोटीन के थ्रू ही होते हैं। 3 बेसिक आरएनए हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए। अब 1961 में जेकब और मोनार्ड जो थे उन्होंने कहा कि डीएनए और प्रोटीन प्रोडक्ट के बीच में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसे नाम दिया गया मैसेंजर आरएनए। बहुत सारे हाइपोथेसिस भी इसमें इंफॉर्मेशन जो कि मैसेंजर आरएनए किस तरह से बना, बहुत सारे हाइपोथेसिस भी दी गई कि इंफॉर्मेशन की डीएनए के अंदर कैसे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अंदर आती है। तो डीएनए जो है वो एक कंप्लीट लाइब्रेरी की तरह काम करता है। सेलुलोज मैसेंजर आरएनए जो है की तरह सारी की सारी मैसेंजर आरएनए को जो लेकर है वो एक जाता है। फोटोकॉपी जैसे डीएनए डीएनए से फोटोकॉपी कैरी होती करता है, है। फोटोकॉपी की डीएनए तरह का काम जो करता है, और प्रोसेस है जिसमें जो कि हम information ट्रांसक्रिप्शन है का और प्रोसेस काम की जो कहते हैं, information है, जिसमें वो डीएनए मैसेंजर से आरएनए मैसेंजर के अंदर आरएनए लेके का जाई जाती है। फॉर्मेशन होता है। इस मैसेंजर आरएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में स्टोर्ड होती है, जिस भी प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है सेल के अंदर। और जो जीन होता है एक पर्टिकुलर जिसका कि हम सिंथेसाइज करना है, और ये जो प्रोडक्ट है उसे टर्न्ड ऑन के नाम से जाना जाता है। और मैसेंजर आरएनए जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि नया मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से नया मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये मैसेंजर जो आरएनए है फिर राइबोसोम के साथ इंटरैक्ट करता है, और सेलुलर मशीनरी जो अदर है उसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसके अंदर स्पेशली अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें, और इनके अंदर तो प्रोटीन जो है जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेल हम को देख है, सकते वो हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस मैसेंजर राइबोसोम की लार्ज और स्मॉल यूनिट के बीच में मैसेंजर जो आरएनए है वो आकर सेट हो जाता है, और फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए रिक्वायर्ड एमिनो एसिड को अटैच करता है, और ए और पी साइट पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है, और टर्मिनेशन कोडोन आने पर ये टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो दोनों स्मॉल सब यूनिट से पहले ये मैसेंजर आरएनए जुड़ता है, फिर लार्ज यूनिट इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट ही राइबोसोमल आरएनए के आने से होता है। राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं ये दोनों ही स्टेबल टाइप के आरएनए होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ये दोनों तरह के आरएनए डीएनए से एनकोडेड होते हैं, और इनके जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं कट होकर रिलीज़ होकर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बन जाते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर ये सिंथेसिस, कटिंग और असेंबली जो है राइबोसोमल आरएनए की वो न्यूक्लियोलस के रीजन के अंदर होती है, और लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं इनके अंदर ये एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दोनों ही टाइप के जो आरएनए हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो राइबोसोमल जो आरएनए है वो राइबोसोम का करीब 60% जो पार्ट है टोटल मास का वो राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो इंश्योर करता है
कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, जब राइबोसोम से वो मैसेंजर आरएनए अटैच होता है और ट्रांसफ़र आरएनए, दोनों इससे अटैच होते हैं। तो सारी की सारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की, उनको ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स की जो कैटेलाइज होता है ये बॉन्ड, उन दोनों का जो अलाइनमेंट है जिसमें एमिनो एसिड ए साइड और पी साइड पर जब जाती है तो उनके अलाइनमेंट को भी ये रेगुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो थर्ड मेन टाइप है आरएनए का, और ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है होता है, करीब 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ होता है, और इसके अंदर एमिनो एसिड्स साइट होती है और प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। और बेस पेयरिंग जो है ट्रांसफ़र आरएनए की और मैसेंजर आरएनए की, ये अलाउ करती है स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करें। तो ये किसी भी तरह का अगर कोई म्यूटेशन होता है ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए में, तो वो एक पूरे सेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर जो प्रोटीन है उसका सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो साइट है, यहाँ पर एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है ये। यहाँ पर देखिए टी लूप है, यहाँ पर डी लूप है और यहाँ पर एंटीकोडोन लूप है। तो एक एंटीकोडोन लूप सबसे इम्पॉर्टेंट लूप इसलिए है, और एक एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो कोडोन मैसेंजर आरएनए में है उसके वो बॉन्ड बनाएगा एंटीकोडोन लूप के साथ। उसी से ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह के अमीनो एसिड को इसे अटैच करना है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जो मैसेंजर आरएनए में है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन यहाँ पर एंटीकोडोन लूप के अंदर होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमिनो एसिड अटैच होगा। तो ये ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है एमिनो एसिड्स को। यहाँ पर आप देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से ट्रांसफ़र आरएनए इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए लगा हुआ है और यहाँ पर एंटीकोडोन जो साइट है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसके सीक्वेंस आपस में। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड जो है यहाँ पर बनना शुरू होता है, अटैच होना शुरू होता है, और जहाँ रिक्वायर्ड है इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच होते जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम तीनों आरएनए के अंदर डिफरेंस देखेंगे। बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें तो मैसेंजर जो आरएनए है वो शॉर्ट होता है, अनस्टेबल होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि डीएनए से एनकोडेड होता है। राइबोसोमल आरएनए ये लॉन्ग होता है, स्टेबल होता है और टोटल जो राइबोसोम का मास है उसका 60% पार्ट राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनता है। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो शॉर्ट होता है, करीब 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का ये मिलकर बना होता है, स्टेबल होता है और इसके अलावा इसके अंदर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है और मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम फंक्शन को देखें तो मैसेंजर आरएनए जो है वो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के बीच में। तो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए के रूप में आती है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो इंश्योर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो ढंग से अलाइन हुए हैं और जो पेप्टाइड जो बॉन्ड्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हुआ है। तो ये सारा का सारा काम है राइबोसोमल आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये अपने साथ कैरी करता है एमिनो एसिड और इन एमिनो एसिड को कैरी कर कर राइबोसोम
जहाँ पर कि ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ये इसे कैरी करने का काम करता है। आरएनए एज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो आरएनए जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कुछ वायरसेस में करता है, क्योंकि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। आरएनए जो है उनके अंदर ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने की, क्योंकि कई जो वायरसेस हैं जैसे राइनोवायरसेस जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इबोला वायरसेस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं। और रोटा वायरसेस जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो बच्चों के अंदर करते हैं, इनके अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो अनकॉमन होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और इनकी जो प्रेजेंस है वो वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। तो इस तरीके से वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। आज हमने आरएनए के बेसिक स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और उनके फंक्शन के बारे में जाना कि किस तरह आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोटीन जो है सेल की मेंटेनेंस और उसका करंट जो फ्लो है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी कंट्रोलिंग है, उसको मेंटेन करता है। थैंक यू सो मच।